आती है, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या क्या चीजें मैंने कर रखी हैं अपनी लाइफ में, मैंने कितना स्ट्रगल फेस कर रखा है और यहाँ तक आने के लिए, ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी पर्सन को आप सुन रहे हो ना, उसके पीछे वाई क्लियर होना चाहिए आपका, उस पर्सन को सुनने के लिए भी वाई क्लियर होना चाहिए, आपका भी वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों इस पर्सन को सुने। आपने मेरे स्टेटस स्टोरी देखे होंगे, अर्निंग देखी होगी, इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा, है ना। तो वही चीज है कि क्यों हम आज इस मीटिंग को सुने या फिर मुझे सुने। तो पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ, और थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू कुछ भी जाता है बीच में, थोड़ा सा कोऑपरेट की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई डिस्टरबेंस मेरी साइड से ना आए। अगर आता भी है इनकेस तो कोऑपरेट कीजिएगा। स्क्रीन आपको विजिबल होगी। ओके। अब बात आती है मैं हूँ कौन, मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित पंत। मेरा नाम सुमित पंत है। मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। केदारनाथ, बद्रीनाथ रिलेट कर पा रहे होंगे, दिव्य स्थल आप लोगों ने सुने होंगे ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। वहां थोड़ी सी दूरी है, मतलब 3-4 घंटे का रास्ता है मेरे घर से केदारनाथ का। मैं अभी प्रोफेशनल ऑन्टरप्रेनर एंड डिजिटल एजुकेटर हूँ, यानी आज के समय पे मुझे लोग यंग ऑन्टरप्रेनर के नाम से जानते हैं। इतनी कम एज, यानी 20 साल की मेरी एज है, 20 साल की एज पे लोग मुझे यंग ऑन्टरप्रेनर के नाम से जानते हैं। और अर्निंग की मैं बात करूं, 22 लाख से प्लस इनकम पिछले 8 महीनों में। जी हाँ, इन 8 महीनों पे 22 लाख रुपए से प्लस की इनकम मैं जनरेट कर चुका हूँ। मेंटोरिंग की अगर मैं बात करूं, यानी कितने लोगों को मैं सिखा चुका हूँ यहाँ से, कितने लोगों को गाइड कर चुका हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर चुका हूँ। 2,500 से प्लस स्टूडेंट, यानी 2500 से प्लस लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर चुका हूँ। कहीं ना कहीं पैसों के रिगार्डिंग आज वो खुद को फ्रीडम फील करते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं। समझ रहे हो, ये 2,500, ये मेरा ग्राफ है। अब बात आती है क्या मैं ऐसे हवाबाजी कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप मान लोगे? जी नहीं, जितनी भी चीजें मैं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा, लाइव प्रूफ बात करूंगा। स्टार्टिंग पे बोल रहा हूँ, बिना लाइव प्रूफ में कुछ भी शेयर नहीं करूंगा। ओके। तो जर्नी की शुरुआत अगर मैं बोलूँ, देखो उसकी कहानी भी सुननी चाहिए कि इस बंदे ने क्या क्या स्ट्रगल फेस कर रखे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ भी मैजिक आ जाए, जादू आ जाए और मैं यहाँ पर एकदम से मैं 22 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल लगता है, मेहनत लगती है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर मैं जर्नी की बात करूँ, अपनी स्टोरी सुनाऊंगा मैं। ठीक है, अगर आप बोर होंगे तो बता देना कि सर बोर हो रहे हैं। 20-30 मिनट में हम प्रॉपर मीटिंग खत्म कर चुके होंगे। आज से 6-7-8 महीने की मतलब जब मैंने काम स्टार्ट किया था उससे 7-8 महीने पहले की मैं बात करूँ ना, 12th पास किया। 12th पास करने के बाद जितने भी फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं ना, रिलेट करना आप लोग, फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, दोस्त, हर कोई लंगोटिया यार, जितने भी लोग होते हैं, हम हर सारे फ्रेंड्स मिलकर कॉलेज ज्वाइन करते हैं। कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में नया नया माहौल होता है, एक अलग इन्वायरमेंट होता है, वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं। कॉलेज में ना थोड़ा सा एक मैच्योरिटी आ जाती है बंदे की, मैच्योरिटी, सिंसियर टाइप का बंदा हो जाता है वो कॉलेज वाली लाइफ पे। फिर वहां पर जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे, मैं वहां पर नोटिस करता हूँ कि हर कोई मेरे से दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन मेरे से हटा रहे हैं वो। अब सिंपल सी बात है, कॉलेज ज्वाइन कर रहा है बंदा, बाइक वगैरह, कार वगैरह पे घूम रहा है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के साथ तो नहीं घूमेगा ना कोई भी बंदा, कोई भी पसंद नहीं करेगा यार इसके साथ। अब मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं है, कोई मेरे साथ घूमना पसंद करेगा? यस और नो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ आपके को। मेरे पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं है, कोई मेरे साथ घूमना पसंद करेगा? नहीं करेगा, सीरियसली, सिंपल सी बात है। मैं वहां पर देखता हूँ जितने भी फ्रेंड सर्कल से धीरे धीरे मेरे से कनेक्शन तोड़ रहे थे, हटा रहे थे। अब रीजन ये था, मुझे बहुत समय बाद वो चीज पसंद मतलब पता चलती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास पॉकेट मनी नहीं थी, मेरे पास आईफोन नहीं था, मेरे पास अपनी बाइक नहीं थी या फिर कार नहीं थी, और कपड़े अच्छे नहीं थे, ड्रेसिंग सेंस नहीं था, कुछ नहीं था भाई, मिडिल क्लास फैमिली था। अब मैं अपनी फैमिली को तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि मम्मी मुझे ये चीज ला के दो, या फिर मुझे आईफोन ला के दो, मुझे पॉकेट मनी दो डेली के डेली। नहीं था भाई, पॉसिबल नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे लिए ये चीजें करना पॉसिबल नहीं था। अब मुझे चीजें हर्ट होती हैं यार, जितने भी लोग थे उनके पास अलग ही चीजें चल रही हैं, डेली बेसिस पे पॉकेट मनी ला रहे हैं, अच्छे अच्छे आईफोन है, कार है, बाइक है, ये सारे उनका उनका लाइफ स्टाइल मेरे से रात दिन का अंतर था। अब मैं वहां पर एक चीज देखता हूँ यार, ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, यानी मुझे लगता है यार ये चीजें मैं भी डिजर्व करता हूँ। जो चीज इनके पास है, डिजर्व करने तक तो ठीक था, लेकिन एक क्लिक आता माइंड पे यार, डिजर्व करना ठीक है, एफोर्ड नहीं करता हूँ। अब फैमिली को नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे ये चीज ला के दो। अब मैं जॉब का ट्राई करता हूँ, जॉब करता हूँ, कहीं ना कहीं जॉब की चीजें ढूंढता हूँ, मुझे लाइफ स्टाइल चाहिए था। मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि फैमिली को सपोर्ट करना है, ये करना है, ऐसा ऐसे थॉट्स नहीं आते थे माइंड में उस समय। मुझे चाहिए था लाइफ स्टाइल, बस चीजें अपने पास होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए।
अब जॉब के लिए ट्राई करता हूँ, फैमिली अलाउ नहीं करती, बिकॉज नया नया कॉलेज पे एडमिशन हुआ था। एडमिशन पे अब फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी जॉब के लिए। अब इतनी सारी चीजें ढूंढने के बाद मैं फोकस करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस पे। मैं भरोसा करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस पे। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस किया जाए यार, क्योंकि ट्रेंडिंग पे चल रहा था। मैं जितने भी लोगों को देख रहा था इंस्टाग्राम पे, हर तीसरा पर्सन पैसे कमा रहा था। 16-17 साल का बच्चा पैसा कमा रहा है, हाउसवाइफ पैसे कमा रही है, स्टूडेंट पैसे कमा रहे हैं, जॉब पर्सन पैसे कमा रहे हैं। हर तीसरी रील मुझे दिखती थी, वो पैसे कमाने वाली रील दिखती थी। कहीं ना कहीं आपको भी दिखती होगी, यस या नो, कमेंट कर दीजिए, पता चल जाएगा। आपको भी दिखती होंगी ऐसी रीलें कि बंदे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कैसे कमा रहे हैं, अब वो चीज चाहिए थी। और पैसे भी ऐसे नहीं कि 1,000 रुपए कमा रहे हैं, 10-10 20-20 हजार रुपए दिन का कमा रहे हैं वो बंदे। अब मैं शौक हो जाता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमाए, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए, घर बैठे कैसे पैसे कमाए, और 2-3 घंटे काम करके कैसे पैसे कमाए। मुझे ऑप्शन मिलते हैं, लूडो खेलो, विंजो खेलो, डीमेट अकाउंट बनाओ, कॉपी पेस्ट फॉर्म करो, एक को भेजो, रेफर करो, 200-300 मिलेगा। ये सारी चीजें करता हूँ कहीं ना कहीं। अप स्टॉक्स वगैरह, ये सारी चीजें मैं करता हूँ। आप लोगों ने भी करी होंगी, ढूंढी होंगी, घर बैठे कैसे पैसे कमाए वाले चीजें। एक महीने काम करने के बाद 300 से 400 रुपए में कमाता हूँ, सिर्फ 30 दिन काम करने के बाद 300 रुपए से 400 रुपए मैं कमा पाता हूँ। और भी चीजें मैं करता हूँ, वहां पर थोड़ा ज्यादा इनकम होती है, लेकिन उस पैसे को जब मैं विड्रॉ करता हूँ वहां पर लिमिट आ जाती है। नहीं, 10,000 तक कीजिए तब ये पैसा आपके अकाउंट पर क्रेडिट होगा। लिमिट आ जाती है 20,000 तक कीजिए तब ये पैसा आपके अकाउंट पर क्रेडिट होगा। इतना टाइम नहीं था कि उस इतना टाइम देने के बाद भी वो 300-400 रुपए के लिए मैं काम करूँ, नहीं था। वहां पर मुझे नहीं लगता था कि यहाँ से मेरी लाइफ स्टाइल सही हो सकती है, नहीं। फिर मैं एक दिन इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह स्क्रॉल करते करते मुझे एक पर्सन मिलता है, उसकी रील्स देखता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे इनकम कर रहा हूँ, आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं, काम को सीखना चाहते हैं, तो ये वेबिनार के लिंक पे क्लिक कीजिए। अगले दिन मैं ज्वाइन करता हूँ वेबिनार पे, मीटिंग पे। जैसे आज आप मेरी मीटिंग पे आ रखे हो, कहीं ना कहीं मैं भी गया था वहां पे सीखने समझने, और वहां से लिटरली मैं बता रहा हूँ मेरी लाइफ ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो। आज वो दिन था और आज का दिन है। इन 8 महीनों पे मुझे पता नहीं चला कि कब मैंने 22 लाख रुपए कमा लिए। मैंने सोचा नहीं था कि कभी आप सभी के साथ मैं भी ऐसे सेशन लिया करूंगा, 2,500 लोगों को सिखा चुका हूँ, या 22 लाख से प्लस इनकम कर चुका हूँ, फैमिली को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर चुका हूँ। कभी नहीं सोचा था। ये चीजें होती थी। वहां पे मैं काम स्टार्ट करता हूँ, 3 दिन होते हैं काम को स्टार्ट करे हुए, और मेरी लाइफ में नेगेटिव फैक्टर आते हैं, नेगेटिविटी आते हैं, डाउनफॉल्स आते हैं। क्या आते हैं उस चीज को सुनो। अब जितने भी लोगों से मैं पूछता हूँ कि यार मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, बोलता हूँ, हर किसी के मुंह से मिलता है यार ये फेक होता है, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, इन सब चीजों पे मत करो, ये सारी लफड़ेबाजी होती है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, ये होता है। हर किसी के आंसर, जितने भी लोगों को बोलता हूँ, मतलब इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। आप खुद सोचो, यस या नो का रिप्लाई दे देना। आप खुद सोचो, अगर 15-20 आदमी एक ही चीज बोल रहे हैं तो आपको भी नेगेटिविटी आएगी या नहीं। अगर 15-20 आदमी एक ही चीज बोल रहे हैं आपको कि ये ऑनलाइन बिजनेस फेक होता है, फ्रॉड होता है, तो नेगेटिविटी तो आनी तय है भाई। अब मैं देखता हूँ यार, लेकिन मैं उस बंदे को भी देखता हूँ जो बंदा पैसे कमा रहा था। एक साइड से नेगेटिविटी आ रही थी, एक साइड से पॉजिटिविटी आ रही थी, लेकिन मैं वहां पर सिलेक्ट करता हूँ पॉजिटिव वे पे, क्योंकि सोचने के कभी पैसे नहीं लगते। मैंने एक चीज डिसाइड करी कि यार अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा, नेगेटिव थॉट्स मेरे पास आएंगे, पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव थॉट्स मेरे पास आएंगे। जब नेगेटिव के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो पॉजिटिव के भी पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं पॉजिटिव वे पे चले गया। मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, काम को स्टार्ट करता हूँ। और इन 6 दिनों पे, सिर्फ 6 दिनों के अंदर पे मैं 4,800 रुपए की इनकम को जनरेट कर लेता हूँ। 4800 रुपए जनरेट। एक बंदा जो 100 रुपए के लिए तरसता है, वो दिन का 4800 रुपए कमाए। जो बंदा 100 रुपए की पॉकेट मनी के लिए 10 एक्सक्यूजेस फेस करता था, 10 बहाने फेस करता था अगले के मुंह से, वो आज 4,800 रुपए कमाया। 4800 रुपए। अभी तक वो पैसा मेरे बैंक में नहीं आया था, बस कमाए थे ऑनलाइन बिजनेस से, छठे दिन से। अब खुशी इतनी थी, इतनी भयंकर वाइब आ रही थी मुझे कि यार 4800 रुपये बस काश ये मेरे अकाउंट पे आ जाए। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी सुनी थी मैंने, कि आज अगर हम काम कर रहे हैं तो कल मेरे अकाउंट पे पैसा आ जाए। यानी आज जो मैंने काम किया, कल मेरे बैंक अकाउंट पे डायरेक्टली पैसा आ जाएगा। ये चीज ठीक थी, ओके, मैं यहाँ पे क्लियर हो गया कि यार पैसा आता है। अब मैं वेट करता हूँ अगले दिन का, मॉर्निंग का। अगर सच में वो 4800 रुपये मेरे बैंक अकाउंट पर आ गए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ से तो मजे आ जाएंगे लाइफ में। क्योंकि एक दिन की इनकम थी वो, और वो डेली बेसिस पे प्रोसेस चलने वाला था मेरा। 4800, 5,000, 6,000 ऐसे आएंगे, क्योंकि हर किसी के ऐसे ही चेक आते थे, मैंने देखा था। वेट करता हूँ रात शाम हो जाती है, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, और मैं सोता नहीं उस दिन। 12 बजता है, 1 बजता है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे वो 4800 रुपये चाहिए अकाउंट में, बस एनी हाउ वो मैसेज आ जाए मेरे फोन पे।
11 बजते हैं, 12, 1, 2, 3, फाइनली 4 बजे मेरे फोन पर मैसेज आ जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है यार, नींद भी हल्की हल्की आ रही थी। सुबह सुबह सोचो आपके फोन, इमेजिन करो आपके फोन पे मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर सुमित पंत, या फिर आपका जो नाम है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 4,800 रुपीज, यानी आपके अकाउंट पे 4,800 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। ये वाला पॉजिटिव मैसेज, वहां पे मैंने क्लियर किया कि अब मैंने अपनी लाइफ का जो डिसीजन है अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, ना कि अगले के हिसाब से। क्योंकि बोलने वाले बहुत होते हैं, लोगों की बातों से मेरा घर नहीं चलेगा। मुझे, अगर मुझे अपना घर चलाना है, मुझे खुद को सक्सेस बनाना है, तो अपने डिसीजन मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यस या नो? कौन कौन एग्री करता है इस बात से? अगर आपको अपनी लाइफ में सच में कुछ ग्रो करना है, तो आपको खुद के डिसीजन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 4800 रुपए मेरे फोन पे वो पैसे आ चुके थे। अब सोचो अगर मैं उस काम को नहीं करता, तो क्या 4800 रुपए मेरे मेरे फोन पे आते? क्या आज मैं 22 लाख रुपए कमा चुका होता? क्या 2,500 लोगों को मैं सिखा चुका होता? यस या नो? नो। अगर उस दिन मैं वो काम नहीं करता, तो आज इस पोजीशन पे नहीं होता, और आपके साथ भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब क्या था, 15 दिन होते हैं ऐसे काम को करते करते, और अब तो और पॉजिटिविटी आ गई। अब तो इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि बस काम करना है, नहीं हाउ, बस पैसे कमाने, पैसे छापने हैं। ये वाला एटीट्यूड आ गया था। 15 दिनों के अंदर अंदर 50,000 रुपए, 50,000 रुपए जनरेट कर चुका था इन 15 दिनों पे। अब इतनी खुशी हो रही थी कि इन पैसों को रखूं कहाँ। सीधी सी बात है यार, 100-200 रुपए खर्च करने वाला महीने का आदमी 50,000 रुपए कहाँ रखेगा 15 दिनों में? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या हो रहा है, सपना तो नहीं हो रहा है। ये चीजें हो रही थी। 50,000 रुपए कमाए। अब मैं वहां से कैलकुलेशन लगाता हूँ यार, अभी 50 कमा ले, अगले 15 दिन पे 1 लाख, अगले महीने 2 लाख, ये वाली कैलकुलेशन में लगाता हूँ घर पे बैठे बैठे। अच्छा, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? यस या नो? अगर आप बोर हो रहे हैं, नो सर, नो सर, नो सर, कैरी ऑन, कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल बोर नहीं हो रहे। ओके, आप ओके कमेंट्स दिख रहे हैं, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अब मैं कैलकुलेशन लगाता हूँ, होता वही है, ठीक 1 महीने के आसपास पर मैं 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ सोशल मीडिया से, स्मार्टफोन से। मैंने सोचा नहीं था कि 10,000 के फोन से मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा। 1 लाख रुपए की इनकम कर लेता हूँ। अब मैं अपनी फैमिली पे, परिवार पे, आसपास पे, सोसाइटी पे एक ऐसा पर्सन बन गया था जो महीने की इनकम 1 लाख पा गया था। क्योंकि वहां पर जितने भी लोगों को मैं देख रहा था, कोई गवर्नमेंट जॉब पे थे, कोई प्राइवेट जॉब पे थे, कोई कुछ हल्का फुल्का बिजनेस करते थे, तो वहां पर उनकी जो इनकम थी ना, 30,000 महीने की, 40,000, 50,000, ज्यादा से ज्यादा 70-80 हजार रुपए। लेकिन मैं 1 लाख रुपए कमा रहा था। मेरी फैमिली के लिए क्या प्राउड मोमेंट होगा, मेरे लिए क्या प्राउड मोमेंट होगा, एक एनर्जेटिक। 1 लाख रुपए कमा रहा है बंदा, 20 साल की एज पे, घर बैठे, न न कहीं जाने की टेंशन, न कुछ, न काम कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ किसी की गुलामी नहीं कर रहा है, यानी अपनी मर्जी का मालिक। सोचो वो वाइफ। अब वहां पे मैं कुछ दिनों बाद और 2 लाख रुपए की इनकम करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यार मार्केट पे एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ये चल रहा है कि आईफोन, हर किसी के पास आईफोन है। आईफोन लेना किस किस का ड्रीम है, मुझे बता दीजिए। आईफोन लेना किस किस का ड्रीम है? हर किसी का, मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं लोग, आईफोन लेना मेरा ड्रीम है। ओके ओके, यस। ये आईफोन में परचेज करता हूँ। देखो, आईफोन खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लाख रुपए का आईफोन, लाख 1.5 लाख का आईफोन खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने पैसों से खरीदना ये बहुत बड़ी बात है। ये इस चीज पे एटीट्यूड आता है। अपने पैसों से खरीद रखे, पिताजी के पैसों से नहीं। आज अभी मीटिंग पे भी होंगे कुछ लोग जिनके पास आईफोन होगा, मैं उनको कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चीज अपने पैसों से 10 रुपए का भी सामान खरीदोगे ना, वो एटीट्यूड आपको ऊपर ले जाएगा। आईफोन खरीदता हूँ, 3 लाख कमाता हूँ, लैपटॉप परचेज कर लेता हूँ, 4 लाख पे अपना एक प्राइवेट ऑफिस बनाता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे देख लेना, सारी चीजें मैंने वहां पे डाल रखी हैं, हाईलाइट वगैरह चेक कर लीजिएगा। ऑफिस बनाता हूँ, प्राइवेट ऑफिस बिल्ड करता हूँ, ओपनिंग करता हूँ, पेरेंट्स आते हैं, मम्मी पापा आते हैं, रिबन काटते हैं, हर एक चीज। वहां से एक पॉजिटिविटी आती है यार। हर किसी का ड्रीम होता है कि यार एक अपना प्राइवेट सेटअप तो होना चाहिए जहां पर हम बैठ के काम कर सकें। ऑफिस बनाता हूँ, 5 लाख पे फैमिली को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही 5 लाख कमाता हूँ, फैमिली पर जो भी चीजें मिसिंग थी कि यार इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो करता हूँ। 6 लाख कमाता हूँ, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। 10 लाख के आसपास पे फिर मैं 10 से 15 लाख तक जब मैं जाता हूँ, अपने लिए एक प्लॉट ले लेता हूँ। प्लॉट आप लोग जानते होंगे कि जमीन वगैरह लेते हैं लोग, प्लॉट, वो मैं प्लॉट कर लेता हूँ, अभी भी चल रही है। प्लॉट लेता हूँ, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख। और आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि इन 8 महीनों पे 22 लाख से प्लस की इनकम कर चुका हूँ, और अपनी फैमिली को टोटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर चुका हूँ।
आज हजारों लोगों की लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ। जो पर्सन 100 रुपए के लिए तरसता था, आज वो कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले मैं मेन्यू देखा करता था, वहां पर प्राइस देखा करता था, यार 30 रुपए पे मोमोज वगैरह आ जाएंगे, 40 पे आ जाएंगे, ये चीजें पहले बनाना पड़ता था, इतने पे चलो मेरा हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कभी भी फ्रेंड सर्कल पे हम जाते हैं तो इंजॉय करके, चिल करके। क्योंकि आज मैं ये अपने ऊपर रखता हूँ कि कम से कम 2 दिन पे एक आईफोन खरीद लूं। मेरे अंदर आज इतना पोटेंशियल है, मैं 2 दिनों के अंदर एक आईफोन खरीद सकता हूँ, इतनी मेरी इनकम है। अब क्या मैं ये फेंक रहा हूँ? नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव शोकेस करूंगा। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी, जल्दी से बता दीजिए। कुछ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कुछ लगा आपको कि ये मेरी रियल स्टोरी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। गुड इंस्पिरेशन सर, अमेजिंग, नाइस। बहुत मोटिवेशन था, मोटिवेशन। ओके ओके ओके, ऑल राइट। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा लाइफ स्टाइल आप एंजॉय करें? क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा लाइफ स्टाइल आप एंजॉय करें? यस सर। बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, सेशन के एंड तक टिकना पड़ेगा। आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मीटिंग खत्म होते होते आप भी पैसे कमाने लग जाओगे। लेकिन आपको पूरा मीटिंग अटेंड करना है। किसी को देर हो रही है, जल्दी में है, तो वो जा सकते हैं। मोटिवेशन मिला सर, ओके। अब बात आती है, मैंने बोला मैंने 22 लाख रुपए कमाए, मैंने ये भी बोला कि मैं 2,500 लोगों को सिखा चुका हूँ। स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यानी मैं 2,500 लोगों को सिखा चुका हूँ। तो क्या सच में सिखा चुका हूँ या ऐसे ही? ये भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। स्टार्टिंग पे बोला था जो भी बोलूंगा लाइव प्रूफ बात करूंगा। चलिए देखते हैं। हर कोई कमाएगा, ये टैगलाइन आपको दिख रही होगी, हर कोई कमाएगा। इसका मतलब क्या है? यानी जो आएगा वो कमाएगा। जितने लोग इस मीटिंग पे, 95% यहाँ मीटिंग पे है, 95 के 95% यहाँ पे पैसे कैसे कमाएंगे? ये स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे स्टूडेंट के, कुछ फीडबैक हैं जिन्होंने आए काम को स्टार्ट करा और सच में अर्निंग भी करी। इनकी स्टोरी भी मैं सुनाता हूँ आपको। माय टीम रोहन, रोहन जी आते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बोलते हैं कि मेरी फैमिली की कंडीशन ऐसी है, यानी घर का जो खर्चा चलता है, पिताजी जो काम करते हैं, 7-8-9 हज़ार रुपए पे घर का खर्चा चलता है। उसमें मेरे खर्चे भी हैं, मेरे भाई के खर्चे भी हैं, फैमिली के भी खर्चे हैं, अन्य चीजें भी हैं। अब इतने कम पैसों पे हम घर घर का घर खर्च चलाते हैं। आपको भी पता होगा, आपके साथ भी चीजें होती होंगी। सर मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, रोहन जी बोलते हैं। और आते ही, काम को स्टार्ट करते ही कुछ दिनों पे रोहन जी सामने से मैसेज डालते हैं, थैंक यू सो मच सुमित सर, आज आपकी वजह से मैंने एक दिन की इनकम RS 8,000 करी है। और जितना मैं दिन का कमा रहा हूँ उतना शायद मेरे घर की एक महीने की इनकम थी। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप जैसे सिखाते हो तो कोई भी इस काम को कर लेगा। थैंक यू सो मच सुमित सर। अगला बंदा सामने से क्रेडिट देता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी चेक कर सकते हैं आप। अगला बंदा सामने से क्रेडिट देता है कि सर थैंक यू सो मच, मजा आ गया। यानी 8,000 रुपए दिन का कमा रहा है वो बंदा, जो बोलता था कि हमारी एक महीने की इनकम है। ये भी चीजें हैं। अगले आते हैं अमित माइटी। ये कैसे पर्सन है, इनकी भी स्टोरी सुनो। कि काम को स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैं काम कर लूंगा, ठीक है, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ मैं नहीं हूँ, यानी मुझे पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं था और मुझे आता भी नहीं है कुछ। ये चीजें बोलते हैं। जब इनको सारी चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि इंस्टाग्राम चलाने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। आपने जब फोन लिया होगा तो आपसे ये नहीं पूछा होगा कि क्या कितना पढ़ा है आपने। आपने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई होगी तो आपसे किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि आपने कितना पढ़ा है, क्या आप ग्रेजुएटेड हो, क्या आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है, यस और नो। क्या आपसे कभी ऐसा पूछा? नहीं पूछा। तो सेम चीजें इनके साथ भी थी। तो ये लिखते हैं 5,000 की अर्निंग हुई है, ये सब पॉसिबल हो पाया है, मैंने चीजों को देखा समझा, जो जो चीजें आपने बताई सर वो सारी चीजें मैंने फॉलो करी है 1-on-1। सुमित सर जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने गाइड किया, स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सुमित सर। अब ये बंदा यहाँ से देखो क्लियर क्या हो गया, आपके लिए भी एक पॉजिटिव एक आंसर मिल रहा है यहाँ से। क्लियर क्या हो गया, यानी पैसे कमाने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। अब वो बंदा भी पैसा कमा गया जो बोल रहा था क्या मैं ये कर पाऊंगा, कैन आई डू दिस वर्क। जो बंदा बोल रहा था क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या फिर कर सकता हूँ इस काम को, आज वो बंदा 5,100 रुपए कमा गया और सामने से क्रेडिट देता है, थैंक यू सो मच सुमित सर। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं माई टीम शिवम जी। शिवम जी क्या लिखते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। हेलो सुमित सर, एक महीने पहले काम को स्टार्ट किया था और आज मैंने 1 लाख रुपए की इनकम कर ली है, यानी एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए कमा चुके हैं। और सामने से क्रेडिट देते हैं, और मैंने आज 10,000 रुपए की अर्निंग कर ली है सर एक दिन पे। और थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड नेक्स्ट लेवल सपोर्ट। ये बोलते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ और इस सपोर्ट के लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ। अब ऐसा लगता है कि सपने आसान हो गए हैं।
घर की कंडीशन भी अब बढ़िया हो गई है मेरी। अगेन से थैंक यू सो मच। ये क्रेडिट देते हैं शिवम जी। यानी अब बंदा बोल रहा है कि घर की स्थिति सही होगी और महीने की इनकम 1 लाख पे आ गए हैं। अब आते हैं माई टीम हिमांशु जी। हिमांशु जी क्या बोलते हैं उस चीज को भी देखिए आप। थैंक यू सो मच सुमित सर, आपने इतना सपोर्ट किया। मेरे घर की 1 महीने की इनकम इतनी नहीं थी, लेकिन आज मेरे घर वाले मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। सोचो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और आपकी फैमिली का क्या प्राउड मोमेंट है आपके लिए। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी एक दिन की इनकम 9,700 रुपये है। थैंक यू सो मच सुमित सर, मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे ये सब सिखाने के लिए। ये बंदा ऐसा था ना, इसको जब काम के बारे में बताया, कम से कम 6 महीने इन्होंने लगाए काम को स्टार्ट करने में। 6 महीने, क्योंकि 12th पे पढ़ता है ये बंदा और इसके पास पैसे नहीं थे। ये चीजें मतलब इतनी चीजें थी कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा इस काम को। ये चीजें हो रही थी। तो 6 महीनों पर इस बंदे ने काम स्टार्ट किया और 9,700 रुपये की इनकम आज ये दिन का कमा रहा है। इसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे। ये बोलता था सर मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक फ्रॉड है, इतने पैसे नहीं आते हैं। लेकिन जब ये बंदा सामने से पैसे कमाता है, तब इसको लगता है कि हाँ सच में कुछ है। यहाँ तक क्लियर है हर किसी को? यस और नो? क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। अभी बहुत मजा आने वाला है, अभी तो इतनी चीजें हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, हर कोई कमाएगा हो गया। अब बात आती है एन ग्राफ। ये एन ग्राफ क्या है, ये कैसे काम करता है एन ग्राफ हमारी लाइफ पर? देखो जब हम कोई भी काम करते हैं ना, किसी भी काम को करते हैं, तो इस एन ग्राफ का बहुत रोल होता है हमारी लाइफ पे। एन ग्राफ क्या है इसको समझेंगे। ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, इस ब्लैक लाइन का मतलब क्या है? हमारे एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है कितना हम काम कर रहे हैं, यानी कितना हमने उस पर समय दिया, कितनी हमने मेहनत लगाई, ये हमारा काम, एफर्ट। और इस ग्रीन लाइन का मतलब है, ये जो हरी लाइन आपको दिख रही है, इस ग्रीन लाइन का मतलब है प्रॉफिट। कितना हमने पैसा बनाया, कितने हमने इनकम जनरेट करी, मतलब कितने हमने इनकम जनरेट करी, ये है। अब देखो जब शुरुआती दिनों पर हम काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो किसी भी काम को करने के लिए हमें अपना बेस मजबूत करना पड़ता है। बेस यानी सबसे नीचे वाली लाइन देखिए। आज अगर हम काम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें आज ही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आज ही हम 10,000 20,000 दिन का नहीं कमा पाएंगे। क्या कमा पाएंगे? यस और नो? अगर हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आप आज से ही 10,000 1 लाख रुपए कमा लोगे? यस और नो? नो सर। इसको ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली देखना। अगर पीछे कुछ बैकएंड पे कुछ चीजें कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाओ। ये बार बार नहीं आएगा समझ में। इसको समझ गए तो सारी चीजें समझ जाओगे। ये हमने काम किया, आज स्टार्ट किया और ये हम काम करें, ये हमारी एफर्ट है। ये ब्लैक लाइन जाए जा रही है, जाए जा रही है, आगे आ रही है, आगे आ रही है। अभी हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ यहाँ पर। यानी 100% मैंने एफर्ट किया, काम किया, कोई पैसा नहीं आया, कोई इनकम नहीं आई शुरुआती दिनों पे। सिर्फ 3 से 4 दिनों बाद, चौथे दिन से देखो कितना ऊपर गए। अब यहाँ पर देखो ब्लैक लाइन है, यहाँ पर हमने काम किया, काम किया, काम किया, स्टॉप। अब यहाँ से ग्रीन लाइन स्टार्ट हो गई है आपकी, ये आपकी हरी लाइन। इसका मतलब है आप यहाँ से प्रॉफिट करना शुरू कर चुके हैं, यानी आपकी थोड़ी बहुत इनकम आने लग गई है। यानी 25% आपका प्रॉफिट यहाँ पर होने लग गया। यहाँ पर 100% एफर्ट डाल रहे थे, यहाँ पर 75% आपका एफर्ट जा रहा है। 25% आपकी इनकम आने लग गई चौथे दिन से। 15 दिनों पर देखो, 15 दिनों पर जब हम जाते हैं, एक पोजीशन ऐसी आती है, ये काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब पैसा बढ़ गया है। यहाँ पर देखो मजे की बात क्या है, यहाँ पर आपका पैसा बढ़ गया है। जितना आपने काम किया उतना आपने पैसा, 50% मेहनत करी, 50% पैसा कमाया। समझ रहे हो इस चीज को? नीचे से जब हम बेस को बनाते गए इस पोजीशन पर आ गए हैं कि 15 दिनों पे जितना हमने काम किया उतना पैसा आ रहा है, आधा आधा काम कर रहे हैं। अब एक पोजीशन ये आ गई आपकी। अब यहाँ पर आपकी 25% काम हो गया, ना के बराबर आपका काम हो गया। इतना सा आपने काम किया और ये आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम आ रही है, इनकम आ रही है, इनकम आ रही है। ये यानी ग्राफ आपका बढ़ गया है। 2 महीनों के बाद का ग्राफ बता रहा हूँ। ये यहाँ इस पोजीशन पर आने पर 2 महीने लगते हैं। यहाँ पे आपकी इनकम आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, और एक टाइम ऐसा आता है आप इस पोजीशन पे आ जाते हो, इस पोजीशन पे। यहाँ पर जीरो वर्क होता है, जीरो वर्क। जहां पर आप 100% वर्क कर रहे थे ना सबसे नीचे, उसी का उल्टा यहाँ पर आप 0% का काम नहीं भी करते हो तब भी पैसे आते हैं। ये आपकी इनकम 100% इनकम आ रही है, 0% अगर आप काम कर रहे हो। अभी कैसे आ रही है? अब आप लोगों के माइंड पे चल रहा होगा, अगर हम काम नहीं कर रहे तो कैसे पैसे आ रहे हैं? ये मिल गया आपको रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम, कम्युनिटी इनकम। यानी आपकी टीम काम करती है, आपके स्टूडेंट काम करते हैं, आपके डाउनलाइन काम करते हैं, आपकी कम्युनिटी काम करती है, तब ये इनकम आती है। अब माइंड पे चल रहा होगा क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है?
क्या ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है? चल रहा है या नहीं चल रहा है? यस टाइप कर दो। आपके माइंड पे ऐसा चल रहा है? यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, ओके। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ना ही ये कोई एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ही कोई एफएलपी है, ना कोई ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ना कोई कुछ बेचने वाला काम है, एक जोड़ो, दो जोड़ो, तीन जोड़ो, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। ऐसा कुछ भी काम नहीं है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, एफएलपी, बंदे जोड़ो, दो जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, ऐसा कोई काम नहीं। ठीक है, प्रोसेस समझ गया। एन ग्राफ किस किस को समझ में आ गया? एन ग्राफ किस किस को समझ में आ गया? यस, मुझे सर, मुझे सर, हर किसी को आ गया। यानी अब काम भी समझ जाओगे। अब कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट आ रहा होगा कि अब काम क्या करना पड़ेगा, है ना? हर किसी के माइंड पे चल रहा होगा। चलो एनग्राफ समझ गए, आपकी इनकम देख ली, टीम की इनकम देख ली, आपने लोगों को सपोर्ट किया वो देख लिया। अब सर काम क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में? अभी कुछ बैकएंड पे चीजें कर रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, इधर आ जाओ, कैमरास ऑन कर लो अपने अपने। कैमरास ऑन कर लीजिए। अगर आपके में कैमरा ऑन करने का एक्सेस आ रहा है तो कैमरास ऑन कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब बात आती है काम क्या करना पड़ेगा सर। ठीक है, सब कुछ समझ गए, काम क्या करना पड़ेगा। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी ना, जब इंस्टाग्राम पे आप रील देखते हो या स्टोरी देखते हो, इंस्टॉल नाउ, बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, बाय नाउ, परचेज नाउ, इस तरीके की चीजें देखी होंगी, एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे ना, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखे होंगे। जब भी आप इंस्टाग्राम पे चीजें देखते हो तो आपने ये चीजें देखी होंगी, नोटिस करी होगी, ध्यान देखना। किस किसने देखी है? यस कर दीजिए। यस यस यस, हर किसी ने देखी है। अब ये क्या है, काम क्या है? काम को मैं समझाता हूँ आपको। इंस्टाग्राम एड्स मैनेज स्टोरी प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट को मैनेज करना है, स्टोरी प्रमोशन करनी है। यानी एक छोटी सी लैंग्वेज में बताऊं, मतलब शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक पे बताऊं तो, इंस्टाग्राम पर स्टेटस स्टोरी प्रमोट करने हैं। कैसे करने हैं वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। इंस्टाग्राम आप चलाते हो, इंस्टाग्राम पर स्टेटस स्टोरी लगाना जानते हो, तो वेल ये काम आपके लिए। अब इसको कैसे करते हैं प्रैक्टिकली बेसिस पर समझेंगे। सपोज दैट आप टेलीविजन देखते हो, टीवी देखते हो, टीवी पर आपको एड्स आते हैं, किसी बाइक के ऐड आते हैं, या बाइक के टायर के ऐड आते हैं, कोई क्रीम के ऐड आते हैं, फेस वॉश के ऐड आते हैं, और परफ्यूम के ऐड आते होंगे, कुछ भी आपको एडवर्टाइजमेंट आते हैं। वो जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या वो लोग बेचते हैं क्या कुछ? यस और नो, फटाफट से बता दीजिए। जितने लोगों के एड्स आपको दिखते हैं टीवी पे या फोन पे, क्या वो लोग बेचते हैं कुछ आपको? आपको बेच के जाते हैं? नहीं जाते। उनका काम क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना। उनका काम क्या है? चीजों को प्रमोट करना। उनका उनका काम क्या है? चीजों का प्रमोशन करना, है ना? तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपको कुछ बेचना नहीं है, आपको चीजें प्रमोट करनी है, प्रमोशन करना है। प्रमोशन किस चीज से करोगे? अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से। ये सारी चीजें कैसे समझाई जाएंगी वो भी आपको आगे बताया जाएगा। किन चीजों के थ्रू आप ये स्किल सीख सकते हो, किन चीजों के थ्रू आप खुद को मोनेटाइज कर सकते हो। अब बात आती है, क्या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे फॉलोवर होना जरूरी है? 1 लाख 2 लाख फॉलोवर? अगर 1 लाख 2 लाख फॉलोवर होना जरूरी है, जरूरी होता, तो वो लोग करते ना जिनके 1 लाख 2 लाख फॉलोवर है, तो आप क्यों इस मीटिंग पर आ रहे हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ मत सोचो कि मेरे तो फॉलोवर नहीं है। ऐसा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, काम किस किस को क्लियर हो गया बता दीजिए। पूरा क्लियर हो गया? यस टाइप कर दीजिए फटाफट से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके 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 ओके, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब बात आती है क्या? बात आती है लीगलिटी की। स्कैम तो नहीं है? अब आपके माइंड पे क्या चल रहा है, सर ये काम स्कैम तो नहीं है, फेक फ्रॉड तो नहीं है, ये चीजें चल रही होंगी। ओके, इंस्टाग्राम अकाउंट आपने अगर हमारा देख लिया होगा तो वहीं से समझ जाओगे। लेकिन चलो उसके बाद भी मैंने एक चीज बोली थी कि जितनी भी चीजें मैं बोलूंगा वो सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ बताऊं, प्रूफ के साथ, हर एक चीज वन ऑन वन प्रूफ के साथ। आईएसओ सर्टिफिकेट देख लीजिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट देख लीजिए, ग्रोथ एटिकेट का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, हर एक चीज। इसको आप साइबर साइबर कैफे होता है वहां पर जाके चेक करा लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इसका नंबर वगैरह डाल के, यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी एमएसएमई सर्टिफिकेट क्या होता है, और जीएसटी सर्टिफिकेट क्या होता है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं और उसका जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो वो काम लीगल होगा या इलीगल होगा? फेक फ्रॉड होगा या जेन्युइन होगा, ये बताइए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसका जीएसटी लीगल होगा सर, ओके ओके, आपके कमेंट आगे लीगल होगा। देखो इसको प्रैक्टिकल बेसिस पे समझते हैं। सपोज दैट मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है,
ये लीगल कैसे होता है और इलीगल कैसे होता है उस चीज को समझा रहा हूँ। अगर मैं कोई 2 नंबर का काम कर रहा हूँ, ठीक है, पहली बात तो अगर मैं कोई 2 नंबर का काम कर रहा हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ, तो वो पहली बात तो सरकार की नजर में नहीं होगा, गवर्नमेंट की नजर में नहीं होगा। गवर्नमेंट की नजर पे कब होगा, जब उसका हम कुछ पे कर रहे होंगे, जीएसटी पे कर रहे होंगे, कुछ टैक्स पे कर रहे होंगे गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट को इसका टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कुछ हिस्सेदारी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो अगर हिस्सेदारी दे रहे हैं, हमारा पैसा गवर्नमेंट तक जा रहा है, तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट को पता है हमारे काम के बारे में। अगर मैं कोई अफीम वगैरह ये चीजें बेच रहा हूँ, स्मैक वगैरह का ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर रहा होता, तो उसका जीएसटी जाता क्या मेरा? यस और नो? अगर मैं कोई इलीगल काम करता तो उसका जीएसटी जाता मेरा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट अप्रूव करती उस चीज को? यस और नो? नो सर, कभी नहीं करती। ओके। तो यहाँ पर भी है, अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट को पता है इस काम के बारे में, गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड काम है, प्रॉपर अप्रूव्ड है। तो अब किसी को लगता है कि ये काम फेक फेक फ्रॉड है क्या? ये काम मुझे बताइए, ये काम फेक फ्रॉड है? नो सर। फटाफट से कमेंट करो यार, उंगलियों को कष्ट दो। अगर उंगलियों को कष्ट नहीं दोगे तो मुझे लगेगा आप इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके। अब बात आती है क्या, अब यहां से होता है स्टार्ट आपका इंटरवल। इंटरवल यानी हमारी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अब आपका फोकस अगले 15 मिनट पर यहाँ होगा। अगर आप 15 मिनट पर थोड़ी देर के लिए भी अपना फोकस हटाते हो, तो काम आपको, जितनी चीजें सुन रखी हैं सब पानी में गया। अब ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी रेडी हो आप पूरा फोकस करने के लिए, या फिर बैकएंड पे रील्स वगैरह चल रही हैं, कच्चा बादाम चल रहा है? ऐसा तो नहीं है? रेडी है सर, रेडी है सर, आप बताइए। ओके 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 सर, आप जो कहेंगे वो करेंगे। ओके, क्या बात है, ऐसे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं। यस सर। ठीक है। अब बात आती है रियलिटी ऑफ आम जनता। आम जनता की क्या रियलिटी है, इस चीज को समझने की बात आती है। आम जनता क्या कहती है? आम जनता दो फैक्टर पे काम करती है बेसिकली। पहला फैक्टर जॉब माइंडसेट, दूसरा फैक्टर बिजनेस माइंडसेट। 95% पर्सन इस चीज पर बिलीव करते हैं पहले वाले फैक्टर पे, और 5% पर्सन इस चीज पे बिलीव करते हैं बिजनेस माइंडसेट पे। 95%, 5% कौन है ये लोग? ये लोग हमारे पेरेंट्स हैं, ये लोग हमारी सोसाइटी है, हमारी कम्युनिटी, आसपास के लोग हैं। समझ रहे हो? हमारे कॉलोनी के लोग हैं ये लोग, या फिर हमारी फैमिली के लोग हैं। 95% जो जॉब माइंडसेट पर ट्रस्ट करते हैं, और 5% भी हमारे पेरेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स इस चीज पर ट्रस्ट करते हैं, जॉब माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट। ठीक है। पहले समझेंगे जॉब माइंडसेट को, क्लियर होगा? एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन के थ्रू समझाता हूँ। मैं हूँ, मेरी एज है 20 ईयर, 20 साल का मैं हूँ, मैं कोई जॉब करता हूँ। जॉब का मतलब पहले क्लियर समझ लो। जॉब का मतलब होता है नौकर आदमी, गुलाम आदमी, सर्वेंट आदमी। यानी मालिक जो बोलेगा वो मुझे करना पड़ेगा। मालिक जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा। मालिक उठ बोलेगा तो मैं उठूंगा, बैठ बोलेगा तो बैठूंगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूँ। वो मुझे पे कर रहा है उस चीज का। ठीक है, ये समझ लो। आपके फैमिली पे भी होंगे, जॉब करते होंगे, आपको हर्ट हो रहा होगा, बट उस चीज के लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज मेरा घर भी आज तक जॉब से चला हुआ है। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, जॉब की बुराई नहीं, ऐसे नहीं कर रहा हूँ कोई। मैं सैलरी देखो, मैं जॉब करता हूँ, 12-12 घंटे काम करता हूँ। 12 घंटे काम करने के बाद तबीयत खराब है, मुझे तब भी जाना पड़ेगा। फैमिली पे कोई फंक्शन है, मुझे तब भी जाना पड़ेगा। आज बारिश आ रही है, मुझे तब भी जाना पड़ेगा। मौसम खराब है, तब भी जाना पड़ेगा। मन नहीं है, तब भी जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं अपनी मालिक का, मर्जी का मालिक नहीं हूँ। 15,000 रुपए की सैलरी मिलती है आज के टाइम पे नॉर्मली किसी भी पर्सन को। ऐसा तो है नहीं कि 12th पास करते ही 1 लाख रुपए की जॉब लग गई। ऐसा नहीं है, नहीं होता ऐसा। कोई लड़की है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, अगर वो घर से बाहर निकल के काम करती है तो 12 घंटे उनको देने पड़ेंगे काम के लिए, अगर कोई सामने वाला पे कर रहा है तो उसके ऑर्डर्स हमें फेस करने पड़ेंगे। एक दिन काम करता हूँ, 2 दिन करता हूँ, और ऐसे काम करते करते 1 महीने में काम कर लेता हूँ। 1 महीने काम करने के बाद 15,000 रुपये मेरी सैलरी आती है। 15,000 में से मुझे अब घर खर्च भी चलाना है, राशन लाना पड़ेगा, आटा चावल तेल ग्रोसरी सब्जी फल फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीजें, छोटे बड़े भाई का जो भी है, मतलब खर्चा पर्चा मिला के 10,000 रुपये मैं मान ले रहा हूँ एक घर का खर्चा, जो आज के टाइम पे बहुत, मतलब सिंपल सी बात है कि यार अच्छी वेल स्टैंडर्ड फैमिली होती है ना, लाखों रुपए का खर्चा लग जाता है उनका इस घर खर्च में ही। लेकिन मैं मान रहा हूँ 10,000 रुपये। अब यहाँ पर मैं काम करते करते नेट सेविंग कितनी हो जाती है मेरी? 5,000 रुपये बचते हैं मेरे पास। 10,000 रुपये मैंने घर खर्च पे लगा दिया। अब मेरी सैलरी कितनी है फिर आप लोग बताइए? मेरी सैलरी है 5,000 रुपये सिर्फ।
सिर्फ 5 ही हजार मेरी सैलरी है अब, इस चीज को समझो। एक महीने काम करने के बाद, अब मैं 1 साल टोटल काम करता हूँ, इसको 1 साल काम करता हूँ, और 1 साल पे मैं कितना पैसा बनाता हूँ? 1 ईयर, 1 साल मेहनत करने के बाद 60 हजार रुपये में कमा रहा हूँ। ध्यान से देखो, यानी 12 12 घंटे काम करने के बाद, 365 दिन काम करने के बाद सिर्फ 60 हजार रुपये के लिए मैंने ये काम किया, यानी 1 साल मेरा बर्बाद हो चुका है। 60 हजार रुपये मैंने कमाए 1 साल पे। और ऐसे करता हूँ, 5 साल हो जाते हैं, मैं फिर मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, काम करता हूँ। 5 साल हो जाते हैं, 3 लाख रुपए कमाता हूँ 5 साल पे, सिर्फ 3 लाख। अब यहाँ देखो, जो 15 हजार सैलरी मिली थी ना, इस पे मैंने न ड्रीम बाइक ली, न ड्रीम कार ली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को किसी को घुमाना होगा वो भी नहीं किया, कपड़े खरीदने वो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। इंडिया पे काम चल करते हैं ना हम लोग, जब काम जॉब वगैरह करते हैं, तो एक ही माइंडसेट से काम करते हैं, आज बचत करो कल काम आएगा, सेविंग माइंडसेट। यानी कुछ ना कुछ पैसा आप सेव करके चलो, कल के दिन हमें काम लगेगा। यानी हमें घोड़े की तरह काम करना है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब मेरी एज कितनी हो गई है यहाँ पर? 20 साल की एज से मैं काम कर रहा था, तो कितनी एज हो गई है? 3 लाख रुपए मैंने कमाए। यानी 2023 में अगर मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरी एज कितनी हो गई है? 28 साल। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी 28 साल मेरी एज हो गई है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है तो बता दीजिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? यस यस। ठीक है, 28 साल मेरी एज हो गई इन 28 साल पे। सॉरी, 28 नहीं, 20 साल मेरी 25 साल मेरी एज हो गई है 5 साल मेहनत करने के बाद। अब आप खुद सोचो, आपकी एज हो गई, आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन होगा? शादी कर ले, ये कर ले, रिश्तेदार बोलेंगे भाई शादी कर ले, अब तेरी एज हो गई है, 25 साल एज हो गई है। अब 25 साल की एज पे मेरे पास पैसे कितने हैं, वो चीज भी तो देखो, सिर्फ 3 लाख रुपए। इन 3 लाख रुपए पे मुझे शादी करनी है, फैमिली को भी देखना है, जिससे शादी करेंगे उसके भी खर्चे होंगे, और 3 लाख रुपए भाई कौन शादी कर लेगा, ये बताओ मुझे। ऐसी मजाल है, कौन शादी कर लेगा 3 लाख रुपए पे? कोई कर लेगा? यस और आप रेडी हैं 3 लाख पे शादी करने के लिए? आप रेडी हैं 3 लाख पे शादी करने के लिए? आने वाले 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं। 12 12 घंटे काम करने के बाद नो। फटाफट से रिप्लाई करो यार, आप लोगों के कमेंट्स में देखना चाह रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, नो सर, नो सर, नो सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, यानी कोई भी रेडी नहीं है 3 3 लाख रुपए पे? यार हम किसी के लिए अपनी लाइफ ऐसे ही दे दी हमने, ये था। जॉब की कैलकुलेशन थी। अब आप लोग बोल रहे होंगे जॉब की बहुत बेइज्जती कर ली, क्या आप बताएंगे बिजनेस से क्या क्या चीजें अचीव होती है? चलिए जी, वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। अगला आता है हमारा बिजनेस माइंडसेट, सेकंड फैक्टर, जहां पर 5% कम्युनिटी ट्रस्ट करती है। अब ये आपको अमाउंट दिख रहा होगा, मनी रिसीव्ड INR 1,34,300 रुपए इन योर HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, ये इतनी तारीख को, ये। और यहाँ पर बैंक की स्टेटमेंट है ये, और यही मैसेज मुझे मेल पे आ रखा है। डेट टाइम चेक कर लीजिए, मेल मेंशन है 1,34,300। अब ये रेजर पे क्या है, रेजर पे की साइड से मुझे पैसा आ रखा है। रेजर पे इंडिया पेमेंट का, जो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियों की ट्रांजेक्शन होती है ना, पेमेंट लेवल, पेमेंट गेटवे लेवल होता है जो, वो काम करता है रेजर पे। बड़ी बड़ी कंपनियों की जो ट्रांजेक्शन कराने का काम करता है, वो काम रेजर पे करता है। आप इस आपने एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह पे देखा होगा, न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, इसके एड्स आते हैं रेजर पे से पेमेंट वगैरह ट्रांजेक्शन के लिए ना, ये चीजें होती हैं। अब कोई मुझे बता सकता है कितने समय की इनकम होगी 1,34,300 रुपये? ये मेरी इनकम है, मैं अपनी इनकम बता रहा हूँ। अभी तक मैं अपनी जॉब की आपको कहानी सुना रहा था कि जॉब में ऐसी चीजें होती हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि 1,34,300 रुपये कितने समय की इनकम होगी? अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, कुछ लोग जाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जाना है तो आपको अभी चले जाइए, क्योंकि बाद में अगर आप जाते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम, आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया है। 1 महीना, 1 साल, 2 साल सर? 1 लाख कमाने पे सर 1 साल तो लग ही जाएगा। ओके सर, 1 1.5 साल, तीन, तीन कितना? ओके 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 ओके, 15 दिन सर महीना, ओके। 2 साल, 6 महीना, 8 महीना, ओके ओके ओके। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ना तो ये 2 साल की इनकम है, ना 1 साल की इनकम है, ध्यान से सुनना। ना 6 महीने की इनकम है, ना 1 महीने की इनकम है, ना 15 दिन की इनकम है, ना एक हफ्ते की इनकम है। ये इनकम है सिर्फ 3 दिन। 3 दिन की इनकम है, 6 से 7 घंटे मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद। एक्चुअल पर जिसे मेहनत कहते हैं, जब लगता है यार आज मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली,
सिर्फ 6 से 7 घंटे काम करने के बाद मैंने ये पैसे कमा रखे हैं, 1,34,300 रुपए, सिर्फ 3 दिनों की इनकम है। अब आपको ट्रस्ट हो गया होगा। अब यहाँ 1,34,000 कमाने पे मुझे 3 दिन लगे, और वही सेम चीज मुझे 60,000 कमाने पे 1 साल लगे। ये डिफरेंस समझिए आप। ये है जॉब माइंडसेट की चीजें, जहां पर 60,000 रुपये मुझे कमाने के लिए 365 दिन देने पड़ रहे हैं, और वहीं पे 1.5 लाख कमाने के लिए मुझे 3 दिन देने पड़ रहे हैं। तो आप 3 दिन वाले पे शिफ्ट होना चाहोगे या फिर 1 साल वाले पे? कमेंट मी फास्ट। 3 दिन, 3 दिन, 3 डेज, 3 डेज, 3 डेज, ओके 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 ओके। ऑब्वियसली सर, 3 दिन, 3 दिन, ओके ओके ओके। क्या बात है, जेन्युइन सी बात है यार। कोई भी अगर समझदार आदमी जो होगा, वो 3 दिन वाले पे शिफ्ट होगा, वो क्यों यहाँ पर मेहनत करेगा? समझ रहे हो इस चीज को? अब मैंने बोला यार मैं 22 लाख से प्लस इनकम कर चुका हूँ, 1.5 लाख रुपए अगर मैं 3 दिन का कमा रहा हूँ, तो 8 महीनों पे 22 लाख रुपए क्या चीज है? ऐसा नहीं कि मैं शुरुआती दिनों पे ही 1.5 लाख रुपए 3 दिन का कमाई। ये मेरी एक दिन की इनकम है, 40,350 रुपए। और ये रेजर पे की साइड से मुझे मेल आ रखा है, ये भी आप चेक कर लीजिए। अगली इनकम 14,800 रुपये भी मैंने कुछ कमाया पैसा, ये रेजर पे की साइड से भी देखो, 14,400। और यहीं पे अमाउंट है 12,550, 5,050, 8,750। ये ऐसे कुछ चेक्स मैंने बनाए हैं ऑनलाइन बिजनेस से काम करके। ये लाइव ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, वेल आप समझ गए कि सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैं जो भी बोलूंगा लाइव प्रूफ बात करूंगा। मैंने एक चीज आपको ये बोली थी, जब मैंने काम स्टार्ट किया था और उन 6 दिनों पे जब मेरी पहली इनकम हुई थी, कितनी बताई थी मैंने, किसी को याद है? उन 6 दिनों पे कितनी इनकम बताई थी मैंने, किसी को भी याद है? 4,800 रुपये, 4,800 रुपये की मैंने इनकम करी थी। और वो आपके सामने मैं लाइव शोकेस कर रहा हूँ, 8 महीने पहले की पहली इनकम जो मुझे बैंक पे ट्रांसफर हुई थी। IMPS फंड ट्रांसफर 4,800 रुपये। और यहाँ पर आप देख लीजिए सक्सेसफुली क्रेडिटेड, डेट एंड टाइम आप चेक कर लीजिए, 6/1/2023, यानी 6 तारीख को पहले महीने जनवरी के महीने मुझे ये अमाउंट रिसीव हो रखा है 2023, 4,800 रुपये। अब आप खुद सोचो भैया, यानी मैंने पहले इनकम भी दिखा दी आपको 8 महीने क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? अब मैं आपके 5 मिनट दूंगा, सिर्फ 5 मिनट। इन 5 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको हर एक चीज पता चल जाएगी, कैसे आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ना? वन ऑन वन हर एक चीज क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, सब क्लियर है, सब क्लियर है, ओके। अब बात आती है आप कैसे इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब 5 मिनट पूरा सीरियस होकर यहाँ देख लीजिए आप। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मुझे अपने ना 10 साल का टारगेट्स बताओ। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आने वाले 10 साल पर आप कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हो? आने वाले 10 साल पर आप कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हो? अगर मैं आने वाले 10 साल की बात करूं तो आपसे कितना पैसा आप बनाना चाहते हो? 50 लाख। बहुत छोटा विजन है भाई। 1 करोड़ सर, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, क्या बात है। मैं आने वाले 10 साल की बात कर रहा हूँ। अगर आप 50 लाख कमाना चाहते हो ना, तो भाई वो 10 साल की बात, वो तुम जॉब ही कर लो, वो आपके लिए जॉब परफेक्ट है। 10 करोड़। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। यानी हर किसी के आंसर आ रहे हैं कि सर पैसा मतलब करोड़ों पे आपके अमाउंट आ रहे हैं, इतने करोड़ में कमाना चाहूंगा, यानी करोड़ों का बहुत बड़ा एक जो एक हैंडसम अमाउंट आप कमाना चाहते हो। लेकिन आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सोच रहे हो कि आने वाले 10 साल पे आप, अच्छी बात है आपने पॉजिटिव सोचा, बहुत अच्छी बात है, इतना मैं कमाना चाह रहा हूँ। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 करोड़, 5 करोड़ में कमाना चाहूंगा आने वाले 10 साल के बाद। तो ये ऐसे हो जाएगा या फिर हमें कुछ करना पड़ेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा, आज हमने डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। आप मुझे ये बताइए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, 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 ओके ओके ओके। अभी देखो हम पीपीटी शेयर अगेन से करेंगे, और आप लोगों ने कोऑपरेट किया, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आ जाता है, तो मैंने स्टार्टिंग पे ही बोला था कि थोड़ा सा अगर भी ग्लिच आता है
तो ओके, हम अगेन से चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्क्रीन आपको विजिबल होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, अब बात आ रही थी क्या? अभी एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है? यस टाइप कर दीजिए, अगर वॉइस क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो, हमारे विजन क्या थे? थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू हो जाता है, चलिए कोई नहीं। हमारे विजन ये थे, अगर हम आने वाले टाइम पे 10 करोड़ रुपए कमाने की बात सोच रहे हैं, या फिर 5 करोड़, 6 करोड़, जो भी हम कमाने की सोच रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मैजिक आएगा, कोई जादू आएगा, कुछ भी ऐसा कुछ आएगा जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए आज हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्या आप एग्री करते हो? डू यू एग्री विद दिस? क्या आप इस बात से एग्री करते हो, आज अगर हम खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे देन तभी हम आने वाले 10 साल पर ये टारगेट ले सकते हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हो? यस सर, यस सर, यस सर, एग्री करते हैं। यस सर। यानी कहने का मतलब है, अगर हम 5 साल का टारगेट ये मान रहे हैं कि हमें 10 करोड़ कमाने हैं, या 10 साल का टारगेट मान रहे हैं 20 करोड़ रुपए अगर हमें कमाने हैं, अपनी लाइफ को एक ऐसे स्ट्रक्चर, अपनी लाइफ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करना है जिसमें आने वाले टाइम पे हमें पैसों के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आज हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, यस या नो? फटाफट से बता दीजिए। यस सर, यस सर, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखो, अब क्या है, अब आप कैसे काम को स्टार्ट कर सकते हो? अगर आप 10,000 रुपये दिन का कमाना चाहते हो, या मेरी तरह 40-50 हजार रुपये दिन का कमाना चाहते हो, 1,30,000 रुपये 3 दिन पे इनकम जनरेट करना चाहते हो, उसके लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा। पैसा तो लगता है, हर चीज में पैसा लगता है। अब कुछ लोग बोलेंगे, सर आपने बोला था फ्री, फ्री मीटिंग। मीटिंग बिल्कुल फ्री है। इस मीटिंग के लिए लोग 1,000 रुपये देते हैं। मैं काम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, काम तो अब समझ में आएगा आपको कैसे करना। अगर आप मार्केट से काम स्टार्ट करते हैं, अगर आप बाजार पे जाते हैं काम को स्टार्ट करने के लिए, उनसे पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, तो ये चीज देखो, मार्केट के प्राइस में अगर बता रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, मार्केट प्राइस। मार्केट के प्राइस पे आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, इस चीज को देखना। मार्केट के प्राइस पे, मतलब मार्केट की अगर मैं प्राइस बात करूं, आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो 80,000 रुपए पे, तब जाके आप 10-12 हजार की नौकरी कर पाओगे। मार्केट पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखने जाओगे, पूछने जाओगे, 80,000 रुपये लग जाएंगे, तब जाके वो आपको 6 महीने ट्रेनिंग देंगे, क्लासेस देंगे, और आपको फिर भी एक नौकर बना के रख देंगे, फिर भी आपको किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। एग्री करते हो इस चीज से? दो पैकेजेस मैं रिवील कर रहा हूँ। मार्केट पर अगर कोई सस्ती ब्रांच से भी सिखा रहा होगा ना, एक 80,000 से सिखा रहा होगा, एक 20,000 से सिखा रहा होगा। आप एग्री करते हो इस चीज से कि हाँ सर आप सही कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। यानी हर कोई एग्री कर रहा है इस बात से कि आज के टाइम पे अगर हमें मार्केट पे सीखना है कि कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे ये चीजें कर सकते हैं, तो आपको पैसा लगेगा 80-90 हजार रुपये खर्च करके भी, तब जाके आप कितना, 10 से 20 हजार रुपये सैलरी ले पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए कुछ अलग से चीजें आ रही हैं, जादू हो जाएगा एकदम, जादू की छड़ी, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है, आपको मार्केट से नहीं करना है, आपको 80,000 रुपये पे नहीं करने हैं। आप कितने में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर दो, सिर्फ 21 सीट, यानी 21 सीट्स में रिलीज कर रहा हूँ। पेमेंट नंबर आपके पास आ गया है, पेमेंट तैयार करिए। कैसे काम करना है वो मैं जल्दी से बताने वाला हूँ। सिर्फ 21 सीट्स में रिलीज कर रहा हूँ अभी। अब उन 21 सीट्स पे क्या रहेगा, हमारा 15 दिनों का टारगेट रहेगा कि उन 21 लोगों को गाइड करना है। सिर्फ अब 75 लोग हैं, हर किसी को सीट नहीं मिल पाएगी, पहले से ही सॉरी बोल दे रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ 21 लोगों को। कैसे, आप कितने में स्टार्ट कर सकते हैं? 80,000 की चीज आपको कितने में मिल जाएगी? आप बताइए चलो, आपसे पूछ रहा हूँ, 80,000 की चीज आपको कितने में मिल जाएगी? फटाफट से कमेंट कीजिए। सर 50,000। ओके सर, 40,000, 50% तो ऑफ कीजिए सर। ओके ओके ओके, नहीं मैं आपको डिस्काउंट प्राइस पे स्टार्ट करवा रहा हूँ काम को।
जिस पे हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गारंटी, हर एक चीज लेने को तैयार है। कमेंट कीजिए जल्दी से। अगर आप आज के टाइम पे 10,000 रुपये दिन का कमाना चाहते हो, या 5 साल, 1 लाख रुपए सर, 2 लाख, ये नहीं, 80,000 की चीज आपको कितने में मिलेगी सर? 30,000 सर, 40,000। ओके ओके ओके, ऑल राइट, कॉमेंट कीजिए यार जल्दी से। 70,000, 10,000। ओके माय डियर फ्रेंड, आपको 80,000 नहीं देने, 70,000 नहीं देने, 60,000 नहीं देने, 50,000 नहीं देने, 40,000 नहीं देने, आपको 30,000 नहीं देने, 20,000 नहीं देने, 15,000 नहीं देने। आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बेस्ट सेलर पैकेज ओनली इन RS 10,999, 10,999 रुपए पे। जी हाँ, 10,999 रुपए पे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसकी अर्निंग पोटेंशियल की बात करूं, 50,000 से 70,000 रुपए डेफिनेटली पहले महीने आप कमाने वाले हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल। 50,000 से 70,000 रुपए पहले महीने आप कमाने वाले। 9 ही सीट इसके रिलीज कर रहा हूँ, सिर्फ 9 सीट, 9 ही सीट। इसके अलावा कोई सीट ही नहीं है 10,999 की। मैं रिकमेंड 2 पैकेजेस में रिवील कर रहा हूँ आपके साथ। दूसरा पैकेज है 5,999। अगर आप इस वाले पैक से स्टार्ट करते हो तो आपका अर्निंग पोटेंशियल जाता है 20,000 से 30,000। इसकी कितनी है? 7 सीट अवेलेबल है, सिर्फ 7 सीट। लेकिन बट मैं रिकमेंड क्या कर रहा हूँ आपको, 10,999 वाले से कीजिए, क्योंकि इसका अर्निंग पोटेंशियल इतना ज्यादा है ना। सेम काम आप कर रहे हो, और 2 घंटे यहाँ भी काम करोगे, 2 घंटे वहां भी काम करोगे। जहां पर आप महीने का 70,000 रुपये कमाओगे, क्या आप पसंद करोगे वहां पर 20,000 रुपये कमाना? यस या नो? यस या नो? जहां पर आप 70,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, आप 20,000 रुपये कमाना पसंद करोगे? नहीं सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। तो मैं रिकमेंड आपको ये कर रहा हूँ 10,999 वाला। ये इतना खतरनाक पैकेज है, यानी इस पैकेज से जितने भी स्टूडेंटों के रिव्यू दिखा रखे हैं, कहीं ना कहीं वो इस पैकेज से इनरोल हैं। वो 10,000, 20,000 रुपये दिन का कमा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस पैकेज की वजह से। अर्निंग पोटेंशियल 50,000 से 70,000 रुपये। दूसरा पैकेज आता है 5,999, जिस पर आप 20,000 से 30,000 रुपये कमाते हो। 7 सीट इसकी अवेलेबल है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे सर हम नहीं कर सकते इस बिजनेस को एफर्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट है, सर नहीं कर सकते। कुछ लोग अमाउंट अरेंज भी कर रहे हैं, आपको पेमेंट नंबर आ गया होगा, पेमेंट करानी है। अब वो लोग जो निराश हो रहे थे कि यार हम क्या करें, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, 5,999 भी अरेंज नहीं कर सकते, तो माय डियर फ्रेंड आपके लिए भी एक चीज है। आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जिनके पास पैसा नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये पैकेज, और सिर्फ 5 ही सीट अवेलेबल है, 5 सीट अवेलेबल है। 3,499 रुपए, 3,499 रुपए पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस पे आपको 8,000 से 12,000 तक का पोटेंशियल मिलता है, अर्निंग पोटेंशियल। यानी फोर्थ डे से हमारी इनकम स्टार्ट हो जाती है। 8,000 से 12,000 रुपए पहले मैंने जनरेट कर लिए। देखो, जिनका कुछ नहीं होना था उससे अच्छा है 3,499 से स्टार्ट कर लो। जो सोच रहे थे कि ये मीटिंग मेरे लिए नहीं है, तो अब जितने में आप एक जीन्स लेते हो ना मार्केट पे, उस प्राइस पर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और 12-15 हजार रुपए महीने का कमा रहे हो, सिर्फ 3,500 रुपए पे, 3,499 रुपए पे। बट मैं रिकमेंड करूंगा 5,999 पे आ जाओ, अगर आप 3,499 की सोच रहे हो, थोड़ा बहुत अरेंज करके। अगर आप 5,999 की सोच रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड 10,999 पे आ जाओ। ये पैकेज इतना वैल्यूबल है, इतना डिमांडिंग पैकेज है, सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला पैक, सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला पैक। इस पैक की खासियत बताऊं, इस पैक पे आपको मेरी साइड से 10,000 की मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री मिल जाती है। यानी मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब वो होता है जिसपे आपको किसी भी समय कुछ भी दिक्कत आती है तो हर एक चीज आपका सॉल्यूशन मिलता है। मेंटरशिप का मतलब होता है कि मैंने 8 महीनों पे कैसे 22 लाख कमाए, वो स्ट्रेटेजीज मिलती है, हर एक चीज 10,999 वाले पैक पे। 5,999 पे आ जाओ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो 3,499 पे आ जाओ। अब आपको करना क्या है, अब 2-3 मिनट और लूंगा, वो 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको करना क्या है, जिनके साथ भी आप कनेक्ट हो, जिनको जिनके थ्रू आपको व्हाट्सएप पे लिंक मिला था मीटिंग का, ठीक है, मेरे थ्रू या लीजा मैम के थ्रू या रोहन सर के थ्रू, किसी के थ्रू भी आपको लिंक मिला था, जल्दी से उनके व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज कीजिए कि सर आई वांट 3,499 पैक, आई वांट 5,999 पैक, आई वांट 10,999 पैक। जल्दी से मेरी सीट ये वाली रख दीजिए, मैं कल पेमेंट करूंगा या करूंगी। जल्दी से मैसेजेस कर दीजिए, क्योंकि कूपन कोड्स हैं, कुछ कुछ कूपन कोड्स हैं। अगर अगर आपको कूपन कोड्स मिलते हैं तो और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा उनसे। जल्दी से मैसेज कर लीजिए फटाफट से, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है कि सर मेरी ये वाली सीट रख दीजिए, फटाफट से जल्दी से जाइए, कम ऑन।
ओके, सो आप लोगों ने अगर